बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी सजा है। हम सब अयोध्या नगरी का यात्रा कर रहे हैं। बड़ा नसीब वाले हैं और बड़ा तकदीर वाले। क्यों? अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रक्त बहे, रग रग में जो रक्त बहे, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा, प्रभु हम सब तुम्हारे काम का। बोल भक्त रामचंद्र की। बोल दुर्गा मैया की। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभाल लोगे तो क्या होगा, अपनी सेवा की चरण में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी, मैं जिंदगी भर पाप किया हूं प्रभु, आपके शरण में आया हूं दीनानाथ। मैं नामी पापी, नामी पाप हर हो तुम, तो लाज दोनों नाम रख लोगे तो क्या होगा। सब कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा। अरे मैं कौन हूं? अरे मैं कौन हूं और किसका हूं, ये बता दोगे तो क्या होगा। बोल दुर्गा मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, शीतला मैया की जय। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, दर्शन दे महारानी। बोल काली मैया की जय। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। हे प्यारी प्यारी मैया, बालक हूँ मैं तुम्हारा। हे प्यारी प्यारी मैया, मैया
सिवा जहां में कोई नहीं सहारा। नहीं सहारा, कोई नहीं सहारा। ओ शेरा वाली मैया की एक बार मेरी मैया, मैया एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी कहानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। तेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। दर्शन तुम्हारे होंगे एहसास हो रहा है। दर्शन तुम्हारे होंगे एहसास हो रहा है, एहसास हो रहा है। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। जगदम्बे राजरानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। बहुत शेरा वाली मैया की जय। भरत पिया रामचंद्र की जय। वरिणोऽस्य प्राणान् सुषमाशीलनिधान् भरत शत्रुघ्न जन सुखदा रामानुज हनुमान राममित्र गुण सागिरा थाह पावै कोई संतन से कछ सुनबि हम तुम ही सुनाव बसे। नाम मंथरा मंदमती चेरे गई के अजस पिटारी ताहि करी गई राम मथे। श्याम रामचंद्र की जय हो।
उमापति महादेव की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री जय जय श्री सीताराम। क्षण भंगुर है यह जीवन क्षण भंगुर है यह जीवन तुम निग्रह कमाते चलो फिर अवसर हमको मिले न मिले सिया राम लखन गुण गाते चलो हरि नाम जपो मुख से मनवा मन से ध्यान लगाते चलो कर से कर ले प्रभु राम की सेवा अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। मानस की मर्म सज्जन बंधुओं भक्ति व शांति स्वरूप में समय समाताएं गण भक्त विभीषण और भरत जी समस्त बंधु बांधव जन एवं भाषा संचालक महोदय जी आप सबके चरणारविंद में श्री किंकर मानस प्रचार समिति ग्राम बहरा पालकेश्वर जिला गया के छोटे बालक रहले सादर नाम निवेदन विनती जम्मू स्वीकार करू अवन रामचरित मानस दूसरा सोपान अवतार कांड दोहा नंबर 12 में चर्चा करना अपन विचार रखना। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे एक धन मंथरा नाम के दासी माता कैकेयी वही ला माता सरस्वती अपजस के पिटारी बना करके ओकर ढीला बिगाड़ दी। ए बात आओ हीला आधार मार कुछ बात रखे के प्रयास ओकर पहली अवन देखन कि भैया राम मानस की जो कथा रखे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत तुलसीदास महाराज की कथा आप आकर लिखे वैसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज के स्वास्थ्य सुखाए स्वयं के सुख के लिए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा लो स्वयं के सुख के लिए रघुनाथ गाथा में हमें रखे मगर ये जो है परिहिताय हो जनहिताय हो और फिर एक कथा एक माध्यम से रखे है समाज में प्रकार के लोग होते एक बालक दूसरा जवान और तीसरा और तीनों एक कथा सरल रूप से एक साथ फायदा करे ऐसा रूप से राम रखेंगे और दिग्घलो गावत बेटा पुराना अष्टदश और छहो सब संतन पुरस जय हो। 6 जते ग्रंथ है संसार में सबकी रस है। अब रस का कारण का है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काबर सबला एक साथ फायदा हो सके जेकर दांत नहीं वो रस थे और देकर दांत हावे दूध पिडार थे और जेकर दांत नहीं है मन वो रस मतलब राम मानस कथा जो है सब फायदा करने वाला है इनमें जाति संप्रदाय वगैरह मानव जाति सब फायदा पहुंचाने वाला है ऐसा कथा है रस में रखने की आबर मानव के प्रवृत्ति मनुष्य की प्रवृत्ति है बचपन से बुढ़ापा तक केवल रस पर ही आधारित जहां जाए वहां रस में बैठते और रस नहीं मिले तहां उठ के चले हर रस लेना चाहते लड़का जब बैठे थे तो माताजी के भोजन द्वारा रस लेते लड़का के जन्म होते दूध के रूप में रस में थे लड़का बड़े थे भोजन के रूप में पानी में रस में थे मनोरंजन के में रस में थे खेल टीवी देखते थे आवाज का मोबाइल आ गया लड़का मोबाइल धरा आओ विवाह उपरांत काम रस लेते थे आज हम सब एक जगह इकट्ठा होकर गांव में इकट्ठा होकर राम कथा रस ले बैठे अब एक बहुत गड़बड़ बात क्या बात है जी। युवा पीढ़ी में आज रस लेके बहाने में आज मौहा रस ले शुरू कर दे भाई पूरा छत्तीसगढ़ नाम है काबर युवा जो है देश के भविष्य है और युवा जो है रस लेके बहाने में मौहा रस लेते हैं बहुत गलत बात है। महुआ रस लेना दारू पीना ने मौत को बुलावा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा
इतना घूमते हैं हम लोग भी, कई कई प्रांत जाते हैं, फिर वहाँ इतना नहीं, भट्टी में इतना नहीं रहता, 2-4 रहते हैं। यहाँ तो मेला लगता है। फिर महो बोल दे का दुठन का ठन बोला तो ज्यादा नहीं बोला। पेपर मोबाइल पोथी हो गए, पेपर मोबाइल पोथी हो गए, और टीवी चारों धाम, दारू भट्टी बैकुंठ हो गए। कौन जपे श्री राम? कौन जपे श्री राम? अरे पढ़े है काली का, पढ़े है काली लड़का, और तरिया पार में नान नान टूरा मनसन घूमत अभी पौवा सीसी बोतल ओला धर लेते और चूम चूम के पियत थे। कोनो मतलब देखो नंगा पाँव पर लेता, पाँव पर लेते धरती में डालते। बताओ, अरे जो डूबा गिलास के पानी में उबरे नहीं जिंदगानी में, अरे लाखों को मरते देखा बंद बोतल के पानी में। ये क्या पीना, किसको पीना है? जो होश के दलदल में है, जो होश के दलदल में है, वो क्या जाने दौलत वाले। जो राम रस पीकर मजा लेते हैं, अरे वो है किस्मत वाले। इस रस को पीजिएगा, दारू रस नहीं पीना है भैया। मतलब पीना जरूरी है। लो बताओ, पीना जरूरी है। नहीं कहे खलो पीना नहीं ना कैसे? वो नशा होते तब बोलते हो। तब काला पीना है ये नजरिया के खेले भाई। राम रस पीना है। जे राम रस पिए बार भारत कोई राज्य के पुलिस मना नहीं करे। और मोहरा पिए डंडा भाई खाना बंद कर। काबर भारत में जते प्रदेश देख लेते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुलिस के बीच में खाली खार एक लिखा बीच में DOP दिल्ली मरत लेती राजस्थान पुलिस के बीच में खाली खार RP रोज मध्य प्रदेश के पुलिस के बीच में काली खा है। MPP मजेसी बिहार पुलिस के बीच में काली खाते। BP अरे अलवा जवा का ब्रांडेड लपी, ये ब्रांडेड का है। राम रस भाई। ओकर बाद में सबसे ज्यादा प्रदेश में निवास करतन जी रतन छत्तीसगढ़ जे बदनाम है रस के नाम लेके। वहां के पुलिस के बीच में काली खारत है CGP एक आकन का छकत लिपि। जय हो। देकर छत्तीसगढ़ के मन छकत लिपिया थे भाई, दोनों लिपिया थे। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धार्मिक लोगन पावे, जगह जगह कई जगह आयोजन होते, कतका भागवत होते, राम रस पिए बर। तब मोर निवेदन ये है कि भाई मौहा रस डिमोशन लगे थे और राम रस प्रमोशन की ओर ले जाते। हम जीवन में प्रमोशन चाहतन तो डिमोशन आत्मा के लिए काबर हर आदमी है अपन शरीर पर प्रमोशन चाहते। नौकरी वाला मन चपरासी रही थे, मास्टर बनना चाहते। काबर इनमें दो फायदा है, मास्टर बन जाए तो पद बढ़ गए मोर, दूसरा वेतन बढ़ गए। तब देह तन के लिए प्रमोशन चाहता तो आत्मा के लिए डिमोशन काबर भाई। यहाँ रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं। एक पात्र का नाम है कपि। का मतलब कहना, पी मतलब पीना। जे राम के कथा ला कहत पियत 24 घंटा, और वही पात्र ला वही कपि शब्द ला उलट दे तो का बन के पीक। जे राम के कथा ला पियत कहत है, पीक मत होते वाल्मीकि जी महाराज। कोयल पीक कथे वाल्मीकि जी महाराज। तो ऐसे दो पात्र जेकर प्रमोशन हो गए तो राम कथा का है अनुकरणीय ग्रंथ है। तो जीवन में हम प्रमोशन चाहतन, आत्मा के प्रमोशन चाहतन, तो हमरा राम कथा ला सुंदर पियल ला की भाई मन बुद्धि और चित्त लगा करके कतिल पीना है तो कान के तरफ से पीना है। यही निवेदन के साथ आवन रामचरितमानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12, जहां महाराज दशरथ जो है राम राज्य की योजना बनाते, घोषणा करते हैं कि मैं कल राम ला युवराज पद पर नियुक्त करूं। युवराज के बाद राजा बनते। घोषणा करते हैं, सब जान डरिस, नगरवासी जान डरिस, नगर सजेल धरत है। आनंद मगना राम महतारी
और चौके चारी सुमित्रा पूरी, मगर एक जन नहीं जाने। कौन नहीं जाने? कई माता। अवन चच्चा करवन विस्तार से मगर एक भजन के बाद बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। धन्य धन्य भोले तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती बसाए आप बसे वीराने में। सिर पर जटा जटा पे गंगा, गले में नागों की माला, तन भभूत रमाए भोले, कमर में मृगा के छाला। बड़ा दानी महाराज, जेला पहला इसने दान दे देते, बड़ा दानी। महू आपके शरण में आए बोले ना, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा। अरे अब तो दरस दिखा जा, अब तो दरस दिखा जा, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। चंद्रधारी शंभु है या पिनाकी, चंद्रधारी शंभु है या पिनाकी, डमरू तुम्हारे कर में वर्णन नहीं छटा की, डमरू तुम्हारे कर में वर्णन नहीं छटा की, डमरू तुम्हारे कर में वर्णन नहीं छटा की, डमरू तुम्हारे घर में वर्णन नहीं छटा की। अरे गले में तेरी सोहे, अरे गले में तेरी सोहे, काले नांग वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे।
अरे नंदी तेरी सवारी। अरे नंदी तेरी सवारी, नीलकंठ वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। कैलाश वाले बाबा नंदी तेरी सवारी। अरे नंदी तेरी सवारी, नीली कंठ वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। कैलाश 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 वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। बोल भोलेनाथ बाबा की जय। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी कई गिरामती फेरी। चले अयोध्या नगरी की तरफ, जहां महाराज दशरथ साक्षात वेद मूर्ति और जेकर तीन रानी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, ये मुख्य रानी है। साक्षात वेद मूर्ति महाराज दशरथ और जे में तीन ठर रद्दा बता है भगवान ला पाए के। कौन कौन से रद्दा? ज्ञान की रद्दा, उपासना की रद्दा और क्रिया की रद्दा। माता कौशल्या ज्ञान में, माता सुमित्रा उपासना में, माता कैकेयी क्रिया में। ये तीनों रद्दा के माध्यम से महाराज दशरथ जो है ईश्वर ला चार रूप में पाले। कौन कौन से चार रूप में? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चार बेटा के रूप में पाले, अर्थात चार फल के रूप में पाले। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लोग पुरुषार्थ काबर करते हैं। आदमी के, मनुष्य के अंततः अंतिम लक्ष्य का है ये चार फल के प्राप्ति करना। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। महाराज दशरथ का जीवन लगभग पूर्णता की ओर। ये चारों फल पाले है। राम के रूप में मोक्ष पाले, शत्रुघ्न के रूप में अर्थ पाले, भरत के रूप में धर्म पाले, लक्ष्मण के रूप में काम पाले। जीवन में ये चार फल पाना अनिवार्य है भाई। चार फल पाए के बाद आदमी के जो उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए। चारों फल महाराज दशरथ पाले। अब महाराज दशरथ एक राजसभा में बैठे दर्पण देखते, वैसे राजसभा में दर्पण नहीं देखते, राजगद्दी में बैठे दर्पण तो हम एकांत में देखते हैं। काबर एकांत में देखते हैं, हमारे घर बिगड़ गए, चुंदी वगैरह वगैरह चुन गए। मगर महाराज दशरथ जो है राजसभा में बैठ कर दर्पण देखने और का मुकुट टेढ़ा हो गए, कान के बाद जो बाल है सफेद हो गए। दर्पण देखना मतलब आत्मनिरीक्षण करना। ये महाराज दशरथ के आचरण से हमें शिक्षा मिलती है। महाराज दशरथ आत्मनिरीक्षण करना इसलिए अब और जीवन समस्त में नहीं है। और कान के बाद सफेद मतलब चौथा पना तब क्या किया जाए? मोर बड़े लड़का ला राम ला राजा बना दिया, युवराज बना दिया जाए। गुरु महाराज के पास बुलाई गई। गुरु महाराज की जिंदगी राम लाल ने गद्दी में बैठा के शुभ मुहूर्त निकाले की आवश्यकता नहीं है। आकर के नगर वाली मन घरों की राम ला राजा बना दिया जाए। बड़े पुत्र ला आके खबर ला राजभवन में बता दी कि कल मैं हाँ रामला युवराज पद पर नियुक्त करूं। सब नगरवासी मन पूरा जान रहे कि कल राम के अभिषेक होने वाला है युवराज पद में।
नगर पूरा सजेले लग गए। सुमित्रा जो है चौका पूरा थे, सुमित्रा जी के काम बस काम करना, चौका पुरना, सजाना मजाना। माता कौशल्या राम की माता आनंद मगन राम महतारी, कौशल्या माता आनंद में मग्न है, मोर बेटा राम गद्दी में बैठी। सब प्रसन्न है, मगर प्रसन्न नहीं थे देवता मन है जी। काबर खुश नहीं देवता मन, काबर देवता मन खुदे के है वरदान मांगे जिस समय स्तुति करते समय जय जय सुनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ये उस समय भगवान आकाशवाणी करी से जनि डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग न रहूं धरियहु नर बेसा। तुमन मत डर रहा मैं तुहन लागे, मैं हाँ मानव तन में अवतार लो, ऐसे कहे अवतार लेकर के तोर समस्या की निवारण करो। अर्थात तोर समस्या है जो रावण के वध, और रावण की मैं वध करूं। अब यदि रावण के वध करूं कह दे भगवान, हाँ यदि राजगद्दी में बैठना चाहते, ये तो गड़बड़ हो जी। देवता मन काबर पक्का स्वार्थी होते, हमारा स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाई, अतका भगवान का हम स्तुति करन कोई मतलब नहीं पड़ी। तो देवता मन विचार करते कैसे टाइप के राम राज्य ला बाधा किया जाए, का किया जाए। तब विचार करते नहीं नहीं माता सरस्वती ले बुलाया जाए। सरस्वती माता ला बोले, सरस्वती माता ला बोले, और सब बात ला बदेश की राम के राज्य में जाके बाधा कर। सरस्वती माता सांबला ज्ञान प्रदान करने वाली है, कागर बुद्धि बिगाड़ने वाली नो है, बुद्धि देने वाली है। अब माता सरस्वती बड़ा आश्चर्य में पड़ के कार्य करो तो करो का, देवता मन के बात मानो तो नहीं मानो। तब माता सरस्वती लौट के देखते तो पीछे में भगवान संकेत करते रहे, हाँ सरस्वती ये मोर मर्जी है, राम राज्य में तेरी बाधा कर, मेरे अभी राजा बनना नहीं चाहूं मैं, हाँ मैं बाधा कर। तब सरस्वती जो है बात मान करके, और चूंकि सरस्वती माता यहां तक ऊंच निवास और नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति। जे हा ऊंचा में रहते ना और करतूत करते नीचे, दूसरा के ऐश्वर्य देख नहीं पाए, ऐसे देवता मन रहे। फिर भी विचार करे तो भगवान की मर्जी, भगवान सूत्रधार बना थे। आगिल काज बिचारी बहोरी, और कर हई चाही कुशल कवि मोरी। हरसी हृदय दशरथ पुर जाई, और जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। माता सरस्वती जो है प्रफुल्लित होकर काबर की भगवान की मर्जी है, भगवान सूत्रधार के रूप में है, एक कामला में बिगाड़ हो तबल मोला पाप नहीं लगे। ऐसे मन में विचार के माता सरस्वती जो है कहाँ आगे अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में जानो मन गोस्वामी तुलसीदास जी मन लिखते जाने मानी भगवान के और राम राज्य में ग्रह दशा लगने वाला है। ऐसे आगे और देखी अयोध्या नगरी के पूरा नारी नर नारी मल्ला, अयोध्या नगरी के पूरा नर नारी धर्म सीधे भाई पूरा धर्म में चलने वाला है। तब सब जगह पूरा अयोध्या नगर के जतेक आदमी सब के देखी तो काकरू बुद्धि नहीं बिगाड़ सकती। तब राजमहल में जाके देखते तो हाँ एक जन दिखा थे, ओकर शरीर घलो कुबरी है, ओकर बुद्धि घलो मंदमती है। तब विचार के मंथरा के बुद्धि ले बिगाड़े जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा में लिखी परिचय दिस मंथरा के, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी। मंथरा नाम के एक मंदमती से दासी से जे हा माता कैकेयी के दासी से एक परिचय दी, कैकेयी से परिचय दी। चूंकि कोई भी महिला या नारी के परिचय दे जाते तो कुंवारी रहते तो पिता से परिचय देता है, विवाह हो जाए तो पति से परिचय बनते, और महतारी हो तो लड़का से परिचय बनता है, बेटा से। मगर नहीं ये परिचय के क्रम में छोड़ दी। माता पार्वती के परिचय उसने दे, सीता जी के परिचय उसने दे, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये परिचय जनक सुता है, जगत की माता हरे, अब जानकी रे भगवान राम के अर्धांगिनी, ये तीन परिचय। मगर यहाँ मंथरा के परिचय जो है दासी के रूप में एक माता कैकेयी के द्वारा दे जाते। एक बात, दूसरा बात यह नाम लिखी, नाम भी देखो मंथरा।
जे अपन मन के थरहाला दूसरा के मन में लगाने वाला ओला कथे मंथरा। मंथरा में तीन चीज तो है, जैसे राम में मकार है आकार है, तो मंथरा में मकार भी है माँ, रकार भी है रा, मगर बीच में विकार है भाई, बीच में विकार है, रकार है मकार है मगर बीच में विकार है। और देख परिचय क्रम गोस्वामी तुलसीदास महाराज की अद्भुत शैली। नाम मंथरा मंदमती, ये मंथरा हम मंदमती, मंथरा मंदमती है। अब देखा जाए चेरी कई कई केरी कई कई जिला क्रिया स्वरूप बताया गया। अब परिचय के क्रम में अगर देखा जाए तो कई कई जी हा मालकी ने स्वामी ने जय हो। अब मंथरा हा कौन है? दासी। तो स्वामी की पहली नाम लेना रही, ओकर बाद दासी का नाम लेना रही। तो यहाँ दासी का नाम पहली लिखिए मंथरा के, एकर मतलब आगे अनहोनी होने वाला। एक बात अध्यात्म में देखा तो मंथरा लोक के प्रतीक है। अब कई क्रिया है, क्रिया करना हमारा अच्छा बात है, क्रिया करे के बाद में हमला लाभ होते लोभ होते वो अच्छा बात है। मगर पहले ले जीवन में लोभ आ जाते ओकर बाद में क्रिया करबे तो आगे चल के कुछ घटना हो जाते भाई। ये संकेत यहाँ दोहा नंबर 12 बता है। पहली मंथरा के नाम पहली रखी। मंथरा कहे गए भक्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंथरा संशय के प्रतीक, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए कि मंथरा भेद भक्ति है, कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो मंथरा लोभ के प्रतीक, जबकि ज्ञान में समता होना चाहिए। यह भेद उत्पन्न करने वाला है मंथरा। भक्ति में संशय ना हो, यह संशय उत्पन्न करने वाली है मंथरा। और क्रिया में लोभ मत हो, जहाँ संतोष होना चाहिए तो लोभ उत्पन्न करने वाली है मंथरा। एक नाम से मंथरा के नाम आगू लिखी, हर युग में मंथरा थे, ऐसे बात नहीं। मंथरा के मतलब ये आजकल लोग जो है काकरो घर मंथरा नाम नहीं सुने, काकरो लेखा का नाम करहो नहीं रखे हुए मंथरा, कई भले रखते हैं मगर मंथरा तो नहीं रखे हुए। मंथरा मतलब ये अपन मन के थरहाला दूसरे के मन में लगाने वाला कथे मंथरा, जे एक दूसरे घर ला फोड़ने वाला ओला कथे मंथरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव दे है यहाँ पर। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, मंथरा के नाम आगे लिख के और कई के नाम पाछे लिख के। अर्थात जीवन में हम कर्म तो करन, क्रिया तो करन, क्रिया करे के बाद में हमला लाभ हो गए वो अच्छा, और हमला पहली लोभ करन और लोभ करे के बाद में हम क्रिया करन तो आगे चल के गड़बड़ होते भाई। लाभ और लोभ में केवल मात्रा के अंतर है। लाभ में आ की मात्रा है, लोभ में ओ की मात्रा है। जब वही बात है, जब आदमी ला ज्यादा लाभ होल दतनी, धीरे 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 लाभ होल दतनी तो आदमी लाभ कहत लोभ में उतर जाता। जहां लाभ हो दे वहां लोभ हो जाते। अब देखन लाभ और लोभ में कितना अंतर है। लाभ में आ की मात्रा है तो आ और आ ओकर बाद ई ओकर बाद ओ अतका अंतर है। तब जहां लाभ हो गए वहां हमारे जीवन के लिए अच्छी बात है, और जहां लोभ हो गए वहां आगे चल के अनहित होने वाला है भाई। इस संकेत मंथरा के नाम पहली रख के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ दे अजस पिटारी ताई करी, और माता सती जो है अबजस की पिटारी बना गई गिरा मत फेर ओकर बुद्धि ला बिगाड़ दे। तो अब हम चक्कर बन गए भजन के बाद। अपने अपने माता पिता की जय हो। जो नर माँ की कदर न जाने वो नर है शैतान। जगत में सबसे बड़ी है माँ, जगत में सबसे बड़ी है माँ। अरे माँ को देखो बेटे से, माँ को देखो बेटे से कितना लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है फिर भी नहीं अकू लाती है। मेरे माँ बाप से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं है। चुका पाऊंगा उनका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं। बात जो मैं कहता हूं
ये फसाना नहीं हकीकत है, बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है, कि मातवायब हो या भिखारन माँ के कदमों में जन्नत है। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जान, दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जान। अरे भैया हेलो, वो बुधारू बुलाओ जा रहा है उसको। ए भैया बुधारू, अरे बड़े डेग पकड़े हो, शान बान कपड़ा पहने हो, कहाँ जा रहे हो यार? क्या बताऊं मास्टर, फिर भी मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, काशी मथुरा वृंदावन यात्रा करने के लिए। अच्छा, और तुम्हारा माँ बाप कहाँ है? वो बुद्धि बुढ़ा को कहाँ ले जाऊंगा गाड़ी मोटर में? तू कैसा औलाद है रे, बचपन से पाल कर तुझे चलना सिखाया, खाना सिखाया, आज उस माँ बाप को छोड़ के तू कहाँ जा रहे हैं? घर में नाग देवता भीमोरा पूजा जाता बेवकूफ। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जान, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मुंशी मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा, मेरे मुंशी मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। गौर फरमाइएगा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए माँ बाप को छोड़ दिया रे, कैसा बेवकूफ आदमी है तू। सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर हुक्म को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर हुक्म को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। चार परिवार रहा है, दाई दादा एक झंटुरा एक जन बहू, तो बड़े घर ले आ रहे हो बहू, बड़े घर ले बहू, तो वो कहा कहते ये जी आ तो दरवाजा में दम दम ले खड़े हो गए, कहा कहते ये जी आ तो काहे मैं दाई दादा मलाई के डबल रोटी और चाय पिया के आवा ते पियाबे नहीं आते हैं भड़क टूरा आगे और कहा कथे ओकर बाई है हम नहीं रहा, काबर नहीं रहा, नहीं रहा नहीं रहा। अरे का दुख पा गए मोर घर में ते बते नहीं रहा, तो दाई दादा मन के नाक कान बुहाते दाई मोला किल 20 लाख थे, हम बड़े घर की बेटी, हम साफ सफाई वाली, ता कैसे करूं ए मन घर ले निकाल, तब मैं तोर घर में रहूं, नित में ई केन गो चले। अच्छा
टूरा है बाइक कहनाल मान के दई ददल कोठम दे दी खोरा खटिया ढेकना मच्छर काट में कैसा औलाद है रे तू। भूल गया वो दिन रास्ता छोड़ी के जन्नत का जहन्नुम में न जाना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। रास्ता छोड़ी के जन्नत का जहन्नुम में न जाना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, और जिनकी माँ बाप जिंदा है अरे वो है किस्मत वाले। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनकी माँ बाप है जिंदा है वो किस्मत वाले। कुछ दिन के बाद माँ बाप चले गए। माँ बाप जब चले गए ना तो टूरा क्या करते 1600 रुपया की तांबड़ी और हाथ धर के जा रहा है। जीते जीते कोठा में डाल दिया रे बेवकूफ। मरने के बाद पीताम्बरी और ले जा रहे शर्मा नहीं आता रे तुझको। बाद मरने के न कहना हमें मौका न मिला, बाद मरने के न कहना हमें मौका न मिला। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, बाद मरने के न कहना हमें मौका न मिला। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने अपने माता पिता की जय। रामचरितमानस में भगवान के जीवन में 3 बार मोड़ा था और तीनों नारी पात्र है। पहला ताड़का जे क्रोध के प्रतीक है, दूसरा मंथरा जे लोभ के प्रतीक है, और तीसरा शूर्पणखा जे काम के प्रतीक है। और सच बात है जीवन में 3 बार हमारो मन के जीवन में 3 प्रकार के मोड़ आते हैं। हम नहीं समझ सकते अब तीनों मोड़ में कैसे निपटना है ये भगवान के चरित्र दिखे जाए। हमन जहां मोड़ आते तो नर्वस होते, निराश हो जाते और हार मान लेते। पर भगवान के जीवन में जब 3 मोड़ आते 3 बार, और तीनों नारी पात्र है, और नारी पात्र के माध्यम से तो मोड़ आते। काबर नारी कौन है? माया रूप, माया ही तो मोड़ देते। और जीवन में सबसे ज्यादा शत्रु कौन है? तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। और तीनों जीवन में मोड़ लाते भाई। भगवान राम के जीवन में 3 बार मोड़ आता, यहाँ मंथरा के माध्यम से। अब सबसे पहली बात यह है जाने के माता सरस्वती मंथरा के बुद्धि लकावत फेरी। चाहती तो डायरेक्ट की बुद्धि फेर सकती, मगर नहीं। काबर माता के कई वो समय भरत के माता भरत के संस्कार में साधु के माता जब वो बुद्धि ला फेर देगी तब वह महाराज कैकेयी की पुत्री होगी। एकर स्थिति देखी कि अब डायरेक्ट काकरो मती लत फेर नहीं जा सके। जेकर जीवन में धार्मिक विचार है ओला भूत प्रेत नहीं लगे। अभी भी देख लेते जे हाथ पर धो के शयन करते
हाथ पैर धोते अशुद्ध होए के बाद में पानी तो एक अंश थे ओला भूत परे थली व्यापी। अब जे हा अशुद्धि होए के बाद में का होई कि बिना हाथ पैर धोए कुछ करते और भूत प्रेत व्याप्त अभी नियम उसी किस्म के उद्धार नगरी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं से जे धर्मला ना मानने वाला छोड़ मंत्र एकर सिद्धि मंत्रा के बुद्धि ले ही बिगाड़ेगी। और इनमें भगवान के हाथ है, भगवान चाहते कि राम राज्य नहीं हो सके। महाराज दशरथ राम ला गद्दी में बैठाना चाहते तो गद्दी में बैठा लेकर राम राज्य जा सकते नहीं जा सकते भाई। राम राज्य के लिए तो बहुत अगन आसन में बैठे लगे। पहली बार आसन में बैठी जनकपुर में, आगे चल के चित्रकूट में बैठी कुशासन में, ओकर बाद में मृगासन में बैठी लंका नगरी में, ओकर बाद में अंतिम में सिंहासन हुई। तो 3 आसन पार कर लगे तब राम राज्य है। का राम राज्य केवल कुर्सी में बैठा रहा राम राज्य नहीं आ सकते भाई। राम राज्य किसे नहीं जानते? जय हो। राम राज्य के उपमा एक शरीर से देख, जैसे शरीर के कोई अंग अगर रोगी हो गए तो दुख कौन पाते? शरीर। दुख कौन पाए? शरीर। वैसने किस्म के राम राज्य है। राम राज्य की कोई भी प्रजा अगर गलती कर देते तो दंड कौन न मिले? राजा। दंड राजा ले मिले। जैसे शरीर के कोई भी अंग अगर रोगी हो गए, कोई भी संग अगर हपट हो गए तो दुख कौन पाते? शरीर। बस राम राज्य एक शरीर की कल्पना करे एक है ना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसै सकल यंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया अब हाथ पैर आखिला एला सेवक सेवक कर पद नयन सो, मुख सो साहिब राम। इम सेवक है आखी हाथ पैर में सेवक है और मुख स्वामी हरि। तो ये राम राज्य का महाराज दशरथ केवल कुर्सी में बैठा देता राम राज्य आज ही नहीं आ सके भाई। काबर जब तक विकार हाथ दूर नहीं हुई जीवन में, ये पूरा देश में और बहुत विकार है, बहुत राक्षस बचे हैं अभी। और भगवान राम देखते पिताजी ते मोला राजा बनाना चाहता, अब मोरे अंदर में मोरे राज्य के अंदर काम क्रोध लोभ तीनों मौजूद है। और जब तक काम क्रोध मत लोभ तीनों मौजूद रही तब तक राम राज्य कभी नहीं आ सके भाई। राम राज्य के वर्णन अलग देकर स्थिति भगवान राम विचार करे कि राम राज्य कोई भी हालत में चल दिया जाए तो सरस्वती ला प्रेरणा करे। माता सरस्वती जो है आके मंथरा की बुद्धि ले बिगाड़ा थे। अब मंथरा के ये प्रसंग से मतलब ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर देश में हर गली में हर घर में लगभग एक मंथरा निवास करती है। ऐसे मंत्रा से बच के रहना चाहिए जो घर फोरी हो। ये हमारे आपके जीवन के दर्शन पक्ष है। ये प्रसंग के मंत्रा के माध्यम से यहाँ लिखे गए हैं। नाम मंत्रा मंदमती। यहाँ 2 बात है, एक मतिमंद और दूसरा मंदमती। मंदमती मतलब कम बुद्धि वाली और मतिमंद मतलब मति तो है मगर मंद कर दे। वो सती के लिए लिखी ते मति मंद विमोह बस हृदय धरे हरि छुआ। जेकर पास बुद्धि तो है मगर कुछ कारणवश ओकर बुद्धि मंद हो गए ओला मति मंद कथे। और जेकर पास बुद्धि नहीं है ओला मंद मति कथे। तो लिखिस नाम मंत्रा मंदमती। ये मंदमती चेरी की दासी है, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामत पे। अब ये दासी कहाँ की? ये दासी अयोध्या के नो है। अयोध्या कई राज्य के दासी है। रेखावर जैसे महाराज दशरथ कई के हाथ मांगे तो पिता महाराज के हेरी से मोर पुत्री तो सन विवाह करवाऊं, मगर एक शर्त है। और शर्त है कि एकर कोख से जो भी पुत्र पैदा हुई वही लते वहां के राजा बनावे। महाराज दशरथ विचार के मोर तो और रानी कोई पुत्र नहीं है, ठीक है इस शर्त मान ली। तब किस के कही है हो सकते वहां जाए के बाद में बुला जी तेकल ले मंत्रा लगा दिया जाए। काबर मंत्रा बहुत तीव्र बुद्धि किसे घर फोड़े में लगा दी। और यही मंत्रा हरे जे आज और उहे लगा दे तेकर कारण केवल मंत्रा की बुद्धि ले बिगाड़े जाए। और तीसरा कारण बता है छेपक प्रसंग में काबर अगले जन्म के जो बदला लेना है मंत्रा ला एक
मंथरा के बुद्धि लही बिगाड़े जाते। वो 3-4 कारण हैं कि मंथरा की बुद्धि लही काबर बिगाड़े जाते। तो नाम मंथरा मंदमती चेरी के अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। और उला अबजस की पिटारी बनाई और अबजस पिटारी बना करके माता सरस्वती जो है ओकर बुद्धि ला बिगाड़ दी, ताकि वह अपन मन के थरहला माता कैके की बुद्धि में लगा सके और राम राज्य भंग हो जाए और भगवान गद्दी में बैठ करके वनवास यात्रा करे और देवता मन के काम करे। ऐसी की के योजना ये स्वयं भगवान राम की रीझ भाई। आइए बिलवती के संकेत बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत पिया राम चंद्र की जय। जिसको दिखाना भूल गए थे बाबा दास कबीर, लाया वही दिखाने जग में, ये जग की उल्टी श्री संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज इस भजन में हम सबको क्या संदेश दे रहे हैं। साहेब बंदगी साहेब, कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे और कोई कहता है कि बादशाह हम बन जाएंगे, पर ना समझे कि इसकी औकात क्या है। क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेली रात है। राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। क्यों? एक दिन आना है और एक दिन जाना है। क्यों व्याख्याकार जी, पेटी मास्टर, तबला मास्टर, पेट मास्टर, आप लोगों को जाना है कि नहीं जाना है कि दुनिया में रहना है? जाना तो है मगर पहले आपको जाना है। मेरे जाने को बोलता है, अरे मेरे जाने का समय भी आ गया है, उम्र भी हो गया है, 74 साल 16 दिन चल रहा है, कल 17 दिन हो जाएगा, तो जाना ही जाना है। क्योंकि एक दिन मरना है तुझको, तुझको मुझको और सबको, एक दिन मरना है तुझको। और तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। हाँ, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा क्या एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। बेखबर इंसान, जरा गौर फरमाइएगा, बेखबर इंसान तू याद रख पछताएगा। खूबसूरत जिस्म तेरा, खूबसूरत जिस्म तेरा खाक में मिल जाएगा। काम इतना माल तेरा, काम इतना माल तेरा, कुछ वहां ना आएगा, और कब्र के अंदर वो इंसान तू अकेला जाएगा। मखमली बिस्तर तो तेरे घर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे। तुझको तेरे साथ एक दिन खाक में,
तुझको तुझको तेरे साथ एक दिन खाक में मिल जाएंगे। खाक में दफनाएंगे, खाक में दफनाएंगे। अरे मखमली बिस्तर तो तेरे घर में ही रह जाएंगे और तुझको तेरे साथ एक दिन खाक में दफनाएंगे। क्या बात है। जीना कितने दिन जीना है, जीना कितने दिन जीना है, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। मौत तो है आने वाली, एक दिन तेरी आएगी। आएगी ना? आएगी। अरे जरूर आएगी, कैसे नहीं आएगी, तय है। मौत तो है आने वाली, एक दिन तेरी आएगी और जान है जाने वाली, एक दिन तेरी जाएगी। तेरी दौलत और तेरी ताकत काम कुछ न आएगी। और मौत तो तुझको साथ साथ अपने एक दिन ले जावेगी। न दौलत रहेगा न शाही खजाना। न दौलत रहेगा न शाही खजाना, कफन ओढ़कर सबको मरघट ही जाना, कफन ओढ़कर सबको मरघट ही जाना। वही बांस की एक डोली सजेगी। क्या सजेगी? डोली सजेगी। अरे वही बांस की एक डोली सजेगी और मिले चार खंधों से अर्थी उठेगी। राम नाम सत्य है और सत्य यही गत्य है। और ये जितनी बैठी ना मैया, ये क्या है जानते हो? यही तो माया है। माया नचा रही है, माया नचा रही है, सभी नाचते हैं लोग और माया के पीछे पीछे भागते हैं लो नादी दिन ना नादी दिन ना नादिन किन्ना नादिन दिन ना नादिन दिन नादिन दिन ना नादिन किन्ना नादिन भागे तक कधी नगी न भागे तक कधी नगी भागे तक कधी नगी न था भागे तक कधी नगी न भागे तक कधी नगी न भागे तक कधी नगी था भागे तक कधी नगी न भागे तक कधी नगी न भागे तक कधी नगी था भागे तक कधी नगी न था भागे तक कधी नगी न था भागे तक कधी नगी न था। जिंदा रहेगा कब तलक तीराएगा, कब तलक तीराएगा, कब तलक तीराएगा। एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जाएगा, दबदबा मिट जाएगा, दबदबा मिट जाएगा। कब तलक जिंदा रहेगा कब तलक इतराएगा, एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जावेगा। बेनिशान बेनिशान होना है तुझको, बेनिशान होना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये क्या एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले।
तुझको, तू जराए सोच ले। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। हेलो चेक श्री राधे। चलिए इस वक्त हम आनंद से वसीभूत थे। श्री किंकर मानस प्रचार समिति जिनका सौभागमन हुआ है बहरापाल से, और मेरे राघवन सरकार की कृपा से आप पर कृपा बरसी थी जब हमने रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और दोहा क्रमांक 12 से जुड़े, जिस पर पूज्यपाद गुरुदेव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन सी लेखनी ने बड़ी पावन सी बात कही है कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी गई गिरामती फेरी। जैसा कि ये जनमानस के लिए एक उद्दोलित कर देने वाला प्रसंग है। अमूमन हमने कई व्याख्याकारों से इस प्रसंग पर देखा है जिस पर मंथरा नामक जो स्त्री है, मंथरा नामक जो दासी है, उसके विषय में अनेकों हम बातें कहते हैं। मगर आज हमने जब सुना आदरणीय पोखराज साहू जी से कि कितने गहराई से जाकर के आपने बताया कि वास्तव में मंथरा वास्तव में आई कहां से, और उन्होंने आज अयोध्या जिसे रामराज कहा जाता है, जहां के विषय में हम ये सोचते हैं कि यहाँ के जन जन में जनमानस में एक भावना होती है कि यहाँ सब एक दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, मगर यहाँ मंथरा जो आई वो अयोध्या की नहीं है, बल्कि ये कैकेयी के साथ एक दासी बन के आई थी। और कभी बड़े भाव से देखिएगा तो मंथरा को जब हम लिखे और बीच में उसके था को हटा दें तो वो मरा बनता है। और कहते हैं कि किसी समय में एक डाकू रत्नाकर हुआ करते थे, उन्होंने जब बार बार मरा मरा का उच्चारण किया तो वो पलट करके राम बन गया, और जब उन्होंने राम राम का उच्चारण किया तो वही डाकू रत्नाकर एक दिन साधु वाल्मीकि बना जिन्होंने इस रामचरित मानस की रचना की। मगर यहाँ पर विधि का होना देखिए कि जब इसकी बुद्धि उल्टी है तो इस पे यदि हम मरा करें तो पहले से ही राम उल्टा है। तो एक बार सोच के देख ली कि जिसके जीवन में राम शुरू से ही विपरीत है उसकी बुद्धि सही हो भी नहीं सकती है। क्योंकि इस प्रसंग को मैं दूसरे बोध कथा के साथ आप सभी को जोड़ के एक बार बताना चाहूंगा, और ये समय मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अभी हमारे अंचल के वो अद्भुत अनुपम शख्सियत जिसे हम सब मास्टर शेखुराम निषाद कहते हैं, ये वो शेखुराम निषाद जी हैं जो संगीत में अनेक विधाओं से पारंगत है। माँ सरस्वती की आप पर एक ऐसी कृपा है कि आप एक नहीं अनेक वाद्यंत्रों के साथ सुसज्जित होते हैं, और यही नहीं आप पर एक ऐसी कृपा है कि आप घर में जिसे एक बर्तन के रूप में देखते हैं, जिसे हम सब कहते हैं कोपरा, जिस कोपरा को हम लोग अपने किचन में, अपने रसोई घर में, गृह कार्य में दक्ष होने के लिए करते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये शेखू उस्ताद इस कोपरा का प्रयोग हम सब के समक्ष किस रूप में कर रहे हैं। और चलिए शेखू भी आप पहले प्रस्तुति करोगे कि विदाई होगी? प्रस्तुति। तो चलिए आनंद से जुड़ते हैं। एक बार आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। लीजिए समक्ष उपस्थित हो रहे हैं सम्माननीय श्री शेखू उस्ताद जी, जो कि आए हुए हैं श्री किंकर मानस प्रचार समिति के साथ।
हेलो चेक। श्री राधे, श्री राधे। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा, वंदन कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। और ये है हम सब के बड़े ही आदरणीय हमारे अंचल में रसी बसे राजीव अंचल से आए हुए शेखू राव उस्ताद जी। और आपकी इस बहुत प्यारी सी प्रस्तुति के बाद मैं बस आपसे यही कह सकता हूँ शेखू उस्ताद जी कि बजा तो मैं भी सकता हूँ, कि बजा तो मैं भी सकता हूँ, मगर मैं वो राग कहाँ से लाऊं जो आपके पास है। कि बजा तो मैं भी सकता हूँ, मगर मैं वो राग कहाँ से लाऊं जो आपके पास है। गा तो मैं भी सकता हूँ, कि गा तो मैं भी सकता हूँ, मगर मैं वो आवाज कहाँ से लाऊं जो आपके पास है। और करना तो चाहता हूँ कि आपकी जी भर के तारीफ करूं, और करना तो चाहता हूँ कि आपकी जी भर के तारीफ करूं, मगर मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो आपके पास है। मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो आपके पास है। आइए, ये है आप सभी को बता दूं कि आज जिसे हमने मानस के जगत से देखा, गायक, बांसुरी वादक और बहुत ही प्यारे से घुंघरू, और एक जैसे हनुमान जी पहले राम जी प्रसन्न करे बड़े चुटकी बजाए ना, वैसने हमारे शेखू भैया बजावत रही चुटकी। वैसने अनेक प्रकार के होते, हम अनेक जगह के मंच में देखे रहे ना। आप मन बांस ल लेके आ रहे हो, वो बांस ल भी वहां पे बजावत रहे हो। एक बार एक घुंघरू लेके आ रहे हो जेल अपन पैर में बांध के रखे रहते हो। आपके पास ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र है जेकर नाम हमन नहीं जानन, लेकिन आप बजा डरते हो। कितना अच्छा बात है। कोई समय में जब हमारे क्षेत्र में नाचा के क्षेत्र से जुड़े हुए नर्तक मन, गायक मन सीखना चाहे तो शेखू उस्ताद जी मतलब महीनों निःशुल्क सेवा दे, इसे हमारा आदरणीय शेखू उस्ताद जी है। तो चलिए अब इन भावों के साथ कि इस वक्त हम जुड़े हुए हैं श्री किंकर मानस प्रचार समिति, जिसमें जुटे हुए हैं व्याख्याकार की पावन सी आसंदी पर आदरणीय श्री पोखराज साहू जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारे और अनुपम अंदाज में एक अलौकिक तरीके से इस प्रसंग के गहराई में जाकर के हम सबको बहुत ही मंत्रमुग्ध किए। और कहते हैं कि पोखराज वास्तव में ये एक बहुत ही महंगे रत्न का नाम होता है जो इतने आसानी से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसके लिए हमें बहुत जतन करने पड़ते हैं। और ये पोखराज रत्न हर किसी के भी किस्मत में नहीं होते हैं। इसके लिए एक विशेष आदेश मिलता है कि किसे पोखराज रत्न को पहनना चाहिए। ये हम सब का बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हमारे नवा गांव में आदरणीय पोखराज भी अपने पूरी की पूरी मानस मंडली को लेकर के आए हैं। तब आपके सम्मान के निकट इन्हीं भावों के साथ पहुंचना चाहूंगा पोखराज भैया, कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न कुछ गिनती के ही बनाए हैं, कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न कुछ गिनती के ही बनाए हैं। और उसमें भी जो सबसे अनमोल है वो आज खुद चल के हमारे बीच आए हैं, वो खुद चल के हमारे बीच आए हैं। ऐसे हमारे उस अंचल में मानस मर्मज्ञ की उपाधि से जिसे माना जाता है श्री पोखराज साहू जी, आपके साथ मास्टर शेखू राम निषाद जी ने प्रस्तुति दी। उन्हें शब्दों में बांध पाना बड़ा ही मुश्किल है। आपके गायन और व्याख्यान के मध्य में जब जैसी आवश्यकता हुई, चाहे हारमोनियम पर सम्मानी आत्माराम साहू जी हो, चाहे तबला वादन पर टोमन ध्रुव जी हो, बेंजो के माध्यम से जुड़े हुए आदरणीय श्री धनेश साहू जी हो, चाहे ऑक्टोपेट से सम्मानी खूबलाल साहू जी हो, आप सभी ने हम सब का बहुत ही मनोरंजन किया। इसी मध्य हमें जानकारी प्राप्त हुई है, ये बड़ा ही हर्षित कर देने वाला है कि हमारे इस आयोजन परिवार के विगत 13 वर्षों से जो संरक्षक के पद पर रह करके हम सबको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ऐसे श्री सम्मानी रेवाराम सिन्हा जी, आपके द्वारा 200 रुपए की स्नेह राशि मंचस्थ मानस मंडली को प्रदान की गई है। श्री साधु राम सिन्हा जी, जो कि आप हमारे 13 वर्षों से संरक्षक हैं, आपके द्वारा भी 50 रुपए की राशि हमारे मंचस्थ मानस मंडली को प्रदान की गई है। यही नहीं, अभी और अनेकों जन हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से अर्जित उस राशि को हमारे इस आयोजन परिवार के माध्यम से मंचस्थ मानस मंडली तक भेजे हैं। आइए मैं उनके नामों का उवाच करूं, उससे पहले उन्हीं आत्मीय भाव के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब मंचस्थ मानस मंडली इतना विराट वैभव लिए हुए है, इनका इतना ओज है, तो हम आपके विदाई की बेला भी आपके समकक्ष हमारे अतिथिगणों के साथ करना चाहेंगे। आप जो देख रहे हैं नवा गांव का ये विराट वैभव, ये चकाचौंध कर देने वाली व्यवस्था, और मानस मंच के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना वैभवशाली ये मंडप बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे माता जानकी और राम जी के विवाह के मंडप को हमने यहाँ पर सजा करके रखा हुआ। ऐसे प्यारे मंडप को सजाने में जिन्होंने अपना भरसक सहयोग
सहयोग प्रदान किया है। ऐसे हम सब के बड़े ही आदरणीय श्री सियाराम सिन्हा जी परना से, सम्मानित श्री नरोत्तम मुखिया जी नवागांव से, आदरणीय श्री भोर सिंह साहू जी नवागांव से और सम्मानित श्री संतुदास मानिकपुरी जी मड़ौदा भिलाई से आपका आगमन हुआ है। आप सभी हमारे बहुत महत्वपूर्ण अतिथिगणों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप आएंगे। आप सभी के द्वारा ही हम मंचस्थ मानस मंडली के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके विदाई के प्रतीक अच्छा गुप्त दान के रूप में हमारे आदरणीय चाचा जी ने भी ये स्नेह राशि हमें भेंट की है। एक और स्नेह राशि इसी मध्य में सम्मानीय स्वर्गीय श्री बुधलाल करेत, स्वर्गीय श्री रूपेश करेत की स्मृति में श्री सीताराम करेत नवागांव के द्वारा 1001 रुपए आजीवन हमारे इस आयोजन परिवार को मार्गदर्शन के रूप में देने का संकल्प आपने लिया है। साथ ही साथ स्वर्गीय कौशल्या देवी माताजी दुखुराम सागर पिताजी के स्मृति में श्रीमती इंद्रानी मानधाता सागर सेवानिवृत्त प्रधान पाठक नवागांव आपके द्वारा 2001 रुपया आजीवन हमारे इस आयोजन परिवार को देने की संकल्प आपने किया है। हम आपके इस संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मंचस्थ मानस मंडली किंकर मानस परिवार के लिए जिन आत्मीजनों ने अपने स्नेह की राशि प्रेषित की है, गुप्त दान के रूप में नवागांव से 11 रुपए, पुनः गुप्त दान के रूप में 50 रुपए, भगवंती जी के द्वारा 10 रुपए, कौशल्या जी के द्वारा 10 रुपए, खुशी प्रियेश के द्वारा 50 रुपए, आनंद भाई के द्वारा 10 रुपए, मंगनी बड़े अरमरी कला से 20 रुपए, कुसुम बाई सिन्हा 20 रुपए, सेवती बाई साहू 10 रुपए, हरीला सेन नवागांव से 10 रुपए, लीना परना गुप्त दान के रूप में 10 रुपए, खेमिन बाई यादव 20 रुपए, लालचंद सिन्हा 10 रुपए, आयुष साहू बोदल से 20 रुपए की राशि इस मंच को प्रदान की है। साथ ही साथ श्री तारेंद्र कुमार साहू नवागांव से 10 रुपए, हिरेंद्र कुमार साहू ग्राम कंवर से 100 रुपए, मनहरन साहू 10 रुपए, संत राम व मुरही बाई यादव डुंडेरा से 10 रुपए, संतोष कुमार गायत्री बाई यादव डुंडेरा से 10 रुपए, वैशाखू राम सिन्हा शिकारी महक से 10 रुपए, गुप्त दान के रूप में 10 रुपए, पूर्वेश मेघा सिन्हा के द्वारा 20 रुपए और श्रीमती शकुन बाई रावटी के द्वारा 50 रुपए पिंगाल डोंडी लोहारा से आपका आगमन हुआ है। हम आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जो आपने अथक परिश्रम से अर्जित उस राशि को मंचस्थ मानस मंडली के लिए प्रदान किया। और लीजिए आदरणीय पोखराज भैया जी, आदरणीय शेखू उस्ताद जी, जिन भावों के साथ हमने आपको इस मंच में आने का आह्वान किया था, उन्हीं उम्मीदों के साथ ससम्मान इस मंच से इन भावों के साथ विदाई प्रदान करते हैं कि ते सुरता करबे तमे सुरता हूं, कि ते सुरता करबे तमे सुरता हूं, ते सुरता नहीं करबे मैं तबो सुरता हूं, ते जदका धुरिया जाबे मैं ओदका तोर तिर में आ जाऊं और दुनिया ला भुला जाऊं। पोखराज भैया शेखू उस्ताद, लेकिन आपके मानस मंडली ला नहीं भुला हूं, आपके मानस मंडली ला नहीं भुला हूं। इन भावों के साथ चलिए एक जोरदार तालियों के साथ एक छोर में हम श्री किंकर मानस प्रचार समिति बहरा पाल के इन बहुत ही प्यारे मानस पथिकों को ससम्मान इस मंच से विदाई प्रदान करते हैं। तो अगले ही क्रम में एक बार फिर से हमें पहुनाई का प्रभा, दीपक, साईं और कान्हा, मिताली, इन सब के द्वारा ये 40 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मैं हमारे रामदूतों से अनुरोध चाहूंगा कि प्यारी प्यारी बच्चियों के द्वारा प्रेषित ये राशि विगत मंचस्थ मानस मंडली तक ससम्मान प्रेषित कर देवे। ये 40 रुपए की राशि नन्ही से बिटिया ने ला करके इस मंच पर दिया है। तो चलिए बड़े भाव के साथ एक छोर में हम श्री किंकर मानस प्रचार समिति बहरापाल को ससम्मान विदाई देने के पश्चात आइए अगले क्रम में छत्तीसगढ़ की एक और विख्यात प्रख्यात मानस मंडली जिसे हम सब बड़े भाव बड़े अदब के साथ स्वीकारते हैं, साधना सरगम मानस परिवार बहरा बुढ़ा से जिनका आगमन हुआ है। हमारे गरियाबंद का वो वनांचल क्षेत्र जिसे हम सब जानते हैं कचना ध्रुवा महाराज के विशेष कृपा पात्र। हम जिस अंचल को जानते हैं वो त्रिवेणी संगम प्रयागराज के रूप में, हम सब जिस अंचल को जानते हैं ध्रुवा गुड़ी के रूप में, और जिस अंचल को हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ एशिया की सबसे बड़ी उस भूतेश्वर जिसे हम सब कहते हैं भकुर्रा महादेव। कौन कौन के हो भकुर्रा महादेव देखेला? एको झन्नी के होगा तिले। चलो पहले मैं मंचस्थ मानस मंडली बैठा देता हूँ, तेकर बाद आप मन से गोठियाबो।
तो चलिए आदरणीय सावित्री दीदी जी, जिस भाव के साथ हमने आपको सादर इस मंच में आने का आह्वान किया, उतने ही गौरव, गरिमा और विनम्रता के साथ सबसे पहले सादर इस मंच में मैं आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। कृपा करके हे महानुभाव, आप आसन ग्रहण कीजिएगा। चलिए, आसन ग्रहण करने के साथ ही हम सादर इस मंच में आपको एक अल्प विराम प्रदान करने जाएंगे और इस अल्प विराम का हम दोनों ही पक्षों के द्वारा भरपूर सदुपयोग किया जाएगा। जब सबसे पहले मैं आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी से अनुरोध चाहूंगा, चूंकि एक लंबी यात्रा करके आपने हमारे इस दिव्य धराधाम को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको साधुवाद। तत्पश्चात लीजिए, इस लंबी यात्रा की थकान को दूर करने के लिए इस मंच में हम आपको एक अल्प विराम प्रदान करेंगे और इस अल्प विराम का भरपूर सदुपयोग होगा हम दोनों ही पक्षों के द्वारा। जब सबसे पहले आप अपने संगीत के इन फनकार साथियों को, वाद्य यंत्रों से सुसज्जित हमारे कलाकार साथियों को हमारे ओम साउंड